नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज केदारनाथ की स्पेशल रिपोर्ट में हम केदारनाथ के दिव्य क्षेत्र का दर्शन करेंगे। आज ठीक 8:50 पर केदारनाथ के रावल ने मंदिर के कपाट खोले। जहां आम श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वहीं राहुल गांधी भी दर्शन के लिए उपस्थित हुए। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए खास तौर से IBN 7 ने यह स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। देवों के देव महादेव जहां हर क्षण करते हैं निवास, जिनके दर्शन से धुल जाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। ऐसे मोक्षदायी बाबा केदारेश्वर के कपाट शुक्रवार को सुबह 8:50 पर मिथुन लगन में मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों और घंटियों की गूंज के बीच खोले गए। कपाट को मंदिर के रावल जगत गुरु भीमा शंकर लिंग ने खोला। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का गणना परंपरा से आई हुई है। के माने स्वर्ग, दार माने दरवाजा, केदार माने स्वर्ग की दरवाजा कहा जाता है। उसी के अनुसार प्रतिवर्ष जो आज हमने जो 8:50 में जो खोल रहे हैं, ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। केदारनाथ में देश के कोने कोने से आए भक्तों को 2013 की त्रासदी के करीब 2 साल के इंतजार के बाद मिले हैं देवाधिदेव के दिव्य दर्शन। भगवान केदारनाथ की असीम कृपा है। पैदल चल के आया मैं 26 किलोमीटर। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पसंद है। केदारनाथ के कपाट खुलने के पवित्र क्षणों के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु यहाँ गौरीकुंड से करीब 17 किलोमीटर के बर्फ से ढके रास्ते की सीधी चढ़ाई चढ़कर पहुँचे। श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ ने इस कठिन तप का फल अपने दिव्य दर्शन से दिया। देवाधिदेव का ये दिव्य दर्शन अनोखा है, अलौकिक है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। आखिरकार और कहां, बर्फ के पर्वतों के बीच कोई ऐसा धाम है जो केदार नाम के शिखर पर विराजमान है। मेरे ठीक पीछे मेरु सुमेरु पर्वत, जो इसकी तलहटी में केदारनाथ का वो मंदिर है। मेरे जहां से राइट हैंड में जाएंगे आप तो पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर लगभग 10 से 12 फीट, कहीं कहीं 20-22 फीट बर्फ भी है और चारों तरफ प्राकृतिक छटा है। कहते हैं कि शिव का एक एक कण में वास है। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बताए बस्ती में, तीनों लोग बताए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। हजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, हजी शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी। शिव महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु के तपस्वी अवतार नर और नारायण ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वर मांगा था। तब से 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में शिव स्वयंभू रूप में मौजूद हैं। जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया यहाँ के ऊपर,
और यहाँ ही गरुड़ चट्टी है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, जहाँ भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा किया। 1000 कमल रोज भगवान शिव को चढ़ा देते, ब्रह्म कमल। भगवान शिव ने एक बार उसमें से एक कमल चुरा लिया, और कमल चुराने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मैं भगवान शिव को कमल नहीं चढ़ाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, अगर पूजा से उठ करके जाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने अपने शरीर का एक अंग होता है जिसको हम कमल कहते हैं, भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र कमल निकाल करके और भगवान शिव जी को अर्पण किया। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतत प्रमोदमान मानसे। इसलिए शिव महापुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो भी यहाँ का जल पी लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे से ही भक्त लाइन लगाकर खड़े थे। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भीतर शिव स्वरूप शिवलिंग की जलाभिषेक कर पूजा की। प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। और अंदर कोई शिवलिंग नहीं है, अंदर जो है एक तिकोना पत्थर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ बाबा केदारनाथ का जो भैंसे का स्वरूप था, जो यहाँ पे वो जमीन में समाये, तो उनका जो पृष्ठ भाग है यानी जो पीठ का भाग है वो यहाँ पर दिखता है। तो एक तिकोना पत्थर है जिसको कि लगभग 2.5 फुट लंबा ऊंचा है, उसके वो दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं। और श्रद्धालु जो हैं हाथ में कलश लिए हुए हैं, क्योंकि बाबा केदार के वो जल चढ़ाना चाहते हैं। केदारनाथ के कपाट खुल गए, लेकिन पहले दिन मंदिर में आरती नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आरती का भी खास विधान है। भैरव जो यहाँ पर भुकुंड भैरव के नाम से जाने जाते हैं, और कहते हैं कि इनकी बगैर आराधना के, इनकी बगैर पूजा के भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना आरती प्रारंभ नहीं होती। और क्योंकि आज शुक्रवार है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आरती उनकी शनिवार या मंगल को ही हो सकती है। अब नित्य पूजाएं कल से प्रारंभ होगी। भैरवनाथ पूजा के पश्चात जो नित्य पूजाएं होती है प्रारंभ हो जाएगी। आज बहुत अच्छी तरह सही समय पर मंदिर का वो ओपनिंग हो गया है। पहले दिन केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का होना बड़ी चर्चा बना। वो भी आम श्रद्धालुओं की तरह लंबी पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। बाबा के दर्शन का उनका अनुभव भी आम श्रद्धालुओं जैसा ही अलौकिक था। मंदिर में जाता हूँ तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं बस जाता हूँ, मांगता नहीं हूँ। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ का रुख करते हैं, जहां के कपाट 26 तारीख को खुलेंगे। बद्रीनाथ यहां से पूर्व दिशा में अलकनंदा के तट पर स्थित है। पुराणों की मान्यता है कि बद्रीनाथ का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब पहले केदारनाथ का दर्शन करके कोई आया हो। कैमरा पर्सन कमल और कृष्णमूर्ति के साथ प्रतीक त्रिवेदी, केदारनाथ। भगवान शंकर संगीत और नृत्य के भी आदि देवता हैं। नटराज की मूर्ति इसी का प्रतीक है। भगवान शंकर अगर शिष्ट के प्रतीक हैं तो संहार के भी प्रतीक हैं। यहाँ केदारनाथ में तमाम लोगों ने भगवान शंकर को संगीत की अनुपम भेंट चढ़ाई, जिसमें कैलाश खेर भी शामिल है और एक आम श्रद्धालु भी। मासी को फूल गौरी का गणेश, रे मासी को फूल गौरी का गणेश, रे मासी को फूल। अगर बम 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 लहरी। बाबा केदारनाथ के धाम खुले तो शिव का प्रिय वाद, डमरू, ढोल नगाड़े, हारमोनियम, मंजीरे की धुन पर क्या खास और क्या आम, हर कोई थिरकता नजर आया। धुनी रमाए साधुओं से लेकर खादी पहने नेता और लोक कलाकारों तक। आज यहाँ बाबा केदारनाथ के कपाट ढोल और धमार के साथ यहाँ पर खुल गए और भक्तगण यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर लाइन बनाकर प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और इधर यहाँ पर प्रांगण में भगवान का जहाँ पर
श्रृंगार रूप का भी दर्शन होता है। यहाँ पर नृत्य और संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा है। उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने शिव वंदना की धुनों पर परंपरागत नृत्य प्रस्तुत कर अपने देवाधिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश की। आज आपने विशेष तौर से श्रृंगार किया है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है बाबा केदारनाथ को खुश करने के लिए। क्या बात है। केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी नाच रहे थे। इस मौके पर सेना के बैंड भी भक्ति संगीत बिखेर रहे थे। मेरी एक सुनो अंतर्यामी। शिव भक्त कैलाश खेर ने शिव साधना के अपने सबसे लोकप्रिय गीत बम लहरी की तान छेड़ी तो माहौल देखते ही बन रहा था। वो नृत्य संगीत के आदिदेव नटराज की तरह एक पांव पर खड़े होकर शिव साधना कर रहे थे। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। ये तो मैं बोल रहा हूँ स्वर्ग है, अद्वितीय है, अलौकिक है। यू कैन नॉट इमेजिन वेयर यू आर। आपको पता ही नहीं है, पृथ्वी तल से, समंदर तल से आप 12,000 फीट ऊपर हैं। मैं तकरीबन 15 मिनट से एक पैर पे खड़ा रहा। आते ही मेरे बाबा के यहाँ मेरी भक्ति ये है, मैं बावला हो जाता हूँ। शिव का नटराज स्वरूप डमरू की आवाज पर सृजन करता है तो ऊपर उठे हुए उनके हाथ में अग्नि का होना विनाश का प्रतीक है। केदारनाथ में शिव तांडव के इन दो रूपों की भक्त अपने अपने तरीके से वंदना कर रहे थे। शिव का नटराज स्वरूप का पंचकृत्य से संबंधित नृत्य की झलक केदारनाथ मंदिर की कला में भी नजर आती है। मुक्तदाता शिव के 5 मुख बताए गए हैं और 3 नेत्र हैं। भगवान शिव का यह रूप शिष्ट, स्थिति और प्रलय का सूचक कहा गया है तथा जीव के लिए उसका मुक्ति का ये जो मार्ग है, उनके दर्शन जो ये पूरा दृश्य है, ये मुक्ति का मार्ग का द्योतक है। भगवान शिव की यह मंगलमयी मूर्ति जो है का जो तमोभाव संघार भाव को भी धारण करते हैं वो, तो तब वो रुद्र मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। यानी वो रुद्र भी हैं तो वो भोलेनाथ भी हैं। और यही जो कहते हैं कि भगवान शिव को का जो कंट्रास्ट है, जो इनका जो विरोध है, उसमें भी वो संयोग ढूंढते हैं और यही शिव तत्व का प्रमुख है। शिव संगीत नृत्य से ही नहीं, विभिन्न कलाओं और सिद्धियों के भी प्रवर्तक माने गए हैं। जो केदारनाथ मंदिर की बनावट में नजर आता है तो कपाट खुलने के उत्सव में भी दिखाई दिया। प्रतीक त्रिवेदी, केदारनाथ, IBN 7। मोक्ष का द्वार केदारनाथ का मार्ग इतना आसान नहीं है, ये बेहद दुर्गम भी है। लेकिन कैसे पहुंचते हैं यहाँ पर शिव भक्त, आइए देखते हैं। लेकिन बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए IBN 7 के साथ। अब श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ तक आना पड़ता है। मार्ग थोड़ा लंबा हो गया है और कठिन भी है। इस बीच 2 बड़े बड़े ग्लेशियर्स पड़ते हैं जिन्हें श्रद्धालुओं को पार करना पड़ता है। लेकिन शिव भक्त बेहद उत्साह में हैं और केदारनाथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे पहुंच रहे हैं शिव भक्त बाबा के द्वार केदारनाथ में। शिव के सबसे ऊंचे धामों में से एक केदारनाथ की ऊंचाई 80 फीट है, जो विशाल चौकोर चबूतरे पर खड़ा है। भूरे रंग की शिलाओं से बने मंदिर के ऊपर स्तंभों के सहारे लकड़ी की छतरी है, जिसे तांबे से मढ़ा गया है। मंदिर का कलश भी तांबे का है, जिस पर सोने की पॉलिश है। मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो कि असल में एक अनगढ़ पत्थर है। कहते हैं कि केदारनाथ को सबसे पहले पांडवों ने बनवाया। 8वीं शताब्दी में वहीं पर आदि शंकराचार्य ने नए मंदिर का निर्माण कराया। आज भी मंदिर के पीछे शंकराचार्य की समाधि मौजूद है।
भगवान शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों के साथ में यही अंतिम उपदेश दिया था, वेदो नित्यमधीयताम तदुचितम कर्म सुनुष्ठीयताम। यही अंतिम उपदेश देकर के इसके पीछे ब्रह्म गुफा है, इस पर्वत के पीछे या बीच के अंदर, कंदराओं के अंदर। तो उसी गुफा के अंदर भगवान शंकराचार्य जी ने अपना शरीर वहां से अंतर्ध्यान कर दिया था। कुछ जानकारों के मुताबिक मौजूदा मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। माना जाता है कि प्राचीन मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। दरअसल केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ और ग्लेशियर से घिरा है। यहाँ सृष्टि और प्रलय का खेल चलता रहता है। ये ठीक मंदिर के पीछे जहाँ पे मेरु सुमेरु पर्वत है, उसके ठीक नीचे का जो ग्लेशियर है, वो पूरा ग्लेशियर नीचे यहाँ पे मंदिर में आया था। लेकिन 2013 के बाद अब 2015 में भक्तों का, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। लेकिन 2013 में हुई थी यहाँ पर एक भीषण तबाही। केदारनाथ में 16 जून की रात को आई थी तबाही। मंदिर से कुछ दूर पहाड़ों में स्थित चोराबरी ग्लेशियर के किनारे भारी मूसलाधार से टूट गए थे। हजारों टन पानी और चट्टानों के मलबे के साथ बड़ी तेजी से सैलाब नीचे की तरफ बढ़ा। रास्ते में आने वाली कोई भी चीज सलामत नहीं बची। भयंकर हम लोग देखते देखते आया, पूरा पहाड़ी पहाड़ ऐसे पलट के आ रहा था, ऐसे मतलब पूरा काला पानी, कुछ दिखता नहीं था। आगे हवा ऐसी तूफान आ रहे, भगवान जाने। तूफान का साथ ऐसे इतना बड़ा बड़े टवर लगी हुए, टवर ही ऐसी तूफान में निकल गए थे। तब हम लोग भागते भागते मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाते जाते मैं क्या किया, हमारा जो उत्सव मूर्ति था, जो भोग मूर्ति था, उसको लेके हम गर्भ मंदिर के अंदर गया। मंदिर के जाते जाते लाइट भी गया, सब कुछ अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो सीधा पानी हमारे पीछे पीछे से पानी आ गया। सैलाब में पूरा केदारनाथ कस्बा तबाह हो गया था, लेकिन चमत्कारिक तरीके से मंदिर सही सलामत बच गया। तो यह आपदा आई, और इस आपदा के अंदर इस मंदिर का यहाँ रहना, ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ के ऊपर आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी दिव्य शिला है, जिसको हजारों आदमी मिलकर भी उसको हटा नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। उस दिव्य शिला ने भगवान केदारनाथ मंदिर की रक्षा किया। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। 2013 की तबाही के बाद केदारनाथ का रास्ता पूरी तरह तबाह हो गया था, जिसे फिर बनाया गया। हालांकि इस बार गौरीकुंड से ही भक्तों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। रास्ते में दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है, लेकिन पुनर्निर्माण का काम काबिले तारीफ है। प्रतीक त्रिवेदी, केदारनाथ, IBN 7।